9 अलामात के मर्द अपने पार्टनर की इज्जत नहीं करता। इस बात का यकीनी इल्म तो हर एक को हो ही जाता है कि आपका पार्टनर आपकी इज्जत करता है या नहीं, लेकिन फिर भी किसी की इज्जत और एहतराम ऐसे रवैयों और अमाल से गुजरता है कि जो हम दूसरे शख्स के लिए करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता। इज्जत और एहतराम ये रिश्तों की सेहत को कायम रखने के लिए अशद ज़रूरी है। अगर रिश्तों में इज्जत और एहतराम बाकी ना रहे तो ऐसे रिश्तों को गुड बाय कहना ही बेहतर है। इस वीडियो में आपको वो 9 निशानियां या अलामात बताऊंगा कि जिससे आप इस बात को अच्छे से जान सकेंगे कि आपके रिश्ते में इज्जत और एहतराम बाकी है या नहीं। तो आए वीडियो का आगाज करते हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली अलामत, जब आप उसकी सेकंड चॉइस हों। एक जोड़े के लिए टाइम शेयरिंग बहुत ही अहम है। ये जोड़ा शादी से पहले तो बहुत साथ नहीं रह पाता, लेकिन जो भी वक्त मिले उस वक्त को, उन लम्हात को आपस में बांटने का मौका ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर जब आप उससे मिलने का वक्त आए और वो गायब हो जाए और ऐसा बार बार हो और ना आने के उसके पास ठोस सबूत भी हों, तो सच तो ये है कि उसे आपकी कोई फिक्र नहीं है। हर मर्द को उस औरत का एहतराम और इज्जत करनी चाहिए जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बांटता है। ताल्लुकात, एहतराम, वफादारी और एतमाद पर मुबनी होने चाहिए। अगर ताल्लुकात में इन तीनों में से कोई भी गैर हाजिर हो तो आपका रिश्ता आपके लिए सेहतमंद नहीं होगा। दूसरी अलामत, ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाना। अगर किसी भी मामले में आपको कुछ पसंद नहीं है तो आपके मर्द को आपकी उस बात को कबूल करना चाहिए। अगर वो ज़बरदस्ती आपसे अपनी बात मनवाए जिस पर कि आप राज़ी ना हो तो ये ठीक नहीं है। तीसरी अलामत, आपके होते किसी और से मोहब्बत करना। ताल्लुकात एक रिश्ते का नाम है, वो तभी मुमकिन है जब आप एक तक महदूद रहें। अगर आपका मर्द आपके सामने ही छेड़छाड़ करता है तो फिर ये लाजमी बात है कि वो आपकी पीठ पीछे भी करता होगा। ताल्लुकात नाम है मुखलिसी और एतमाद का। अगर उसमें ये आदत है जो अभी बताई गई तो इसका मतलब कि उसे इस बात का कतई इल्म नहीं है कि इज्जत क्या है। चौथी अलामत, राज की बातें छुपाना। शादी के बाद दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पीसता रहे और दूसरा पिसता रहे। ताल्लुकात में जोड़ बड़ा अहमियत रखता है, तब ही लफ्ज़ जोड़ से जोड़ा बना है। जब दो मोहब्बत करने वाले दो जिस्म एक जान ना हो तो मसाइल शुरू होते हैं और छुपम छुपाई भी, जिसे कि राज कहा जाता है। अगर आप दोनों में से कोई एक आपसे राज की बात छुपाता है तो इसका मतलब है वो आप पर एतबार नहीं करता और एतबार ही कामयाब शादी की बुनियाद है। पांचवी अलामत, आपकी राय को अहमियत ना देना। एक साथी का फर्ज बनता है कि वो अपने साथी की बात को सबसे ज्यादा अहमियत दे। दुनिया में ऐसे जोड़े जो एक दूसरे की बात में इख्तलाफात रखते हैं खुशहाल और कामिल नहीं माने जाते। इख्तलाफ होना एक अलग बात है, लेकिन एक का दूसरे की बात को यकसर नज़रअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं। इससे रिश्ते गैर सेहत बख्श होते हैं। छठी अलामत, लिबास पर और ख्यालात पर तनकीद। आपकी शख्सियत, आपके लिबास पहनने का तरीका और आपके ख्यालात आपके साथी से मशरूत नहीं किए जाने चाहिए। आपको हक है कि आप अपनी पसंद के मुताबिक लिबास बनवाएं। और किसी दूसरे शख्स को इसमें शामिल होने का कोई हक नहीं है। लेकिन अगर वो मशवरा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं है कि लिबास में बेहयाई शामिल हो, बिल्कुल नहीं।
सातवीं अलामत, जब वो आपकी हर बात पर तनकीद करे। अगर आपका साथी आपकी हमायत नहीं करता या आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में आपकी हौसला अफजाई नहीं करता और आपके कामों पर तनकीद करता है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। इससे तो आप दोनों के बीच ताल्लुकात बीमार हो जाएंगे। याद रखें, हर औरत को, चाहे वो रिश्ते में कोई ही क्यों ना हो, अपने मकासद की तायीद करने और अपने कामों को तस्लीम करने के लिए किसी की हमायत की ज़रूरत होती है। अगर वो मुसलसल आपकी कामयाबियों की हकारत करता है तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। आठवीं अलामत, जब आप परेशान हो तो वो आसपास ना हो। एक हकीकी ताल्लुक खुशी और गम पर भी कायम होता है। जब आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वो आपका साथ नहीं देता, तो इसका मतलब वो आपका एहतराम भी नहीं करता। अगर आपकी उससे शादी नहीं हुई तो परेशान ना हो, उसे भुलाकर ऐसे शख्स का इंतखाब करें जो आपका ख्याल रखे और आपकी इज्जत करे, खासकर जब आपको उसकी ज़रूरत हो। नवीं अलामत, रिश्ते को ज़बरदस्ती कायम रखना। जब वो अपने आप को आपसे मुनफरिद समझे, जब आप उसे हर जगह आगे रखें और वो आपसे कतराए। याद रखें, अच्छे रिश्ते वो होते हैं कि अगर कोई एक कदम बढ़ाए तो आप उसके लिए अपने 2 कदम आगे बढ़ा दें। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।